लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। यदि आपको बाकी के अंत में कर रही थी, रहे थे, रहा था के साथ कोई समय दिया गया है तो वहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी। इसके बाद आप समय को देखकर सिंस या फॉर लगाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बाकी रचना क्या होगी? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, फिर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो लिखेंगे, सिंस या फॉर जो भी आपके सेंटेंस के साथ सूटेबल है वो लगाएंगे, फिर आप टाइम लिखेंगे। तो अगर आपको फॉर और सिंस कहाँ लगाना है वो हम समझ लेते हैं। यदि आपको कोई फिक्स टाइम दिया गया है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। यदि आपको कोई ड्यूरेशन दी गई तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 मंथ्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 ईयर्स ऐसे दिया गया है। जैसे मंथ, आवर्स, डेज, ईयर्स दिया गया है तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि आपको येस्टरडे, मॉर्निंग या कोई फिक्स टाइम दिया गया है, जैसे कि 1957 या 2000 ऐसा कुछ टाइम दिया गया, या जनवरी, ओ क्लॉक, इन सब के साथ आप सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग ही करना है आपको। यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अध्यापक कक्षा को 2 घंटे से पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कौन सा टेंस है। टेंस कौन सा है आपके पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा रहे थे दिया गया और समय भी दिया गया है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अध्यापक, सबसे पहले आप लिखेंगे अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहे थे। ठीक है। तो ये तो हमारे पास अगर समय नहीं दिया गया होता, जैसे कि हमने समय नहीं दिया, अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहे थे, तो हमारे पास सिंपल सा हो जाता कि टीचर वॉज टीचिंग क्लास। लेकिन अगर हमारे पास चूँकि समय दिया गया है इसलिए हम इसमें ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। पास्ट अगर समय नहीं दिया गया होता तो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, लेकिन हमारे पास समय दिया गया है इसलिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। तो द टीचर, अब मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट के साथ आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। तो सबसे पहले आपका बन जाएगा टीचर हैड बीन टीचिंग क्लास। कब से पढ़ा रहे हैं? 2 घंटे से। तो हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमारे पास ड्यूरेशन है, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है कि मेरी बहन इस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ रही थी। ठीक है। कौन सा टेंस हमारे पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समय दिया गया है और बाकी के अंत में रही थी दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको बनाएंगे माई सिस्टर। अब मैंने आपको बताया सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग करना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। तो इसका सेंटेंस बनेगा कि माई सिस्टर हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। अब आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, फॉर का ही यूज़ क्यों किया है, सिंस का क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं होता है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास कोई फिक्स टाइम है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी और मैंने आपको
कहाँ पर आपको फॉर का यूज़ करना है, कहाँ पर सिंस का यूज़ करना है वो लिख भी दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 दिन से इस गांव में वर्षा हो रही थी। तो जब भी आपके पास कोई कर्ता नहीं दिया गया है वाक्य में, तो आप इट का यूज़ करेंगे और देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इट हैड बीन रेनिंग इन दिस विलेज फॉर 4 days, ठीक है। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया है। अब हम सारे एग्जाम्पल को ऐसे ही सिंपली ट्रांसलेट करते चलेंगे, ठीक है। मेरा भाई आपकी 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है। माई ब्रदर हैड बीन वेटिंग यू फॉर 4 days। मेरी बहन 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, ठीक है। तो माई सिस्टर, फिर आपको कर्ता को देखकर हैड बीन लगाएंगे आप। हैड बीन, वॉश मतलब होता है धोना, चूँकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आईएनजी लगाया। तो वॉशिंग हो गया, क्या धो रही है, कपड़े धो रही है, तो क्लॉथ्स हो जाएगा। कब से धो रही है, 2 घंटे से धो रही है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे और फॉर 2 hours लिखेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा माई सिस्टर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात आप बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। समय को देखकर सिंस या फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वाक्य रचना क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट, और फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि मेरे पिता 2 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे थे। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा टेंस है ये समझना पड़ेगा। कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट का कौन सा हमारे पास सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो माई फादर हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। अब हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, अध्यापक कक्षा को 4 दिन से नहीं पढ़ा रहे थे। तो आपको सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है टीचर, फिर आपको नॉट का प्रयोग करना है। हैड और बीन के बीच में ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो टीचर हैड नॉट बीन, टीचिंग का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, साथ में उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाना होता है, ठीक है। तो टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग क्लास फॉर 4 days। मेरा मित्र 3 वर्ष से मैच नहीं खेल रहा था, ठीक है। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर 3 years। वह 4 वर्ष से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। He had not been helping you for 4 years। डॉक्टर 4 दिन से उसका इलाज नहीं कर रहा था। डॉक्टर had not been treating him for 4 days। हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप वाक्य की शुरुआत में हेड लगाएंगे। हेड के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप बीन लिखेंगे। बीन के पश्चात आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और साथ में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आपको जो भी समय दिया गया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले वाक्य रचना क्या होगी। वाक्य रचना होगी इसके लिए कि सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। फिर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो लिखेंगे। फिर आप सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। फिर आप टाइम लिखेंगे। फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
तो हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल सबसे पहले, क्या तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो अब हमारे पास यहाँ पर फिक्स टाइम आ गया कि वो मंडे से जा रहा था स्कूल, ठीक है। तो फिक्स टाइम के लिए आपको किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। तो हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, साथ में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्या तुम्हारी बहन 4 बजे से नाच रही थी। तो सबसे पहले हम हेड को सबसे प्रारंभ में लिखेंगे, फिर तुम्हारी बहन योर सिस्टर, बाद में बीन लिखेंगे, तो बीन लिखा मैंने, फिर डांस के साथ आईएनजी लगाए, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगानी है। सिंस 4 o'clock, क्योंकि हमारे पास वो बजे दिया गया है। मैंने आपको बताया जब भी आपके पास o'clock दिया गया हो तो वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो हैड योर सिस्टर बीन डांसिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। क्या तुम्हारे मित्र 4 दिन से बुखार से पीड़ित थे। हैड योर फ्रेंड्स बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days, ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या मेरी बहन शाम से नाच रही थी। हैड माई सिस्टर बीन डांसिंग सिंस इवनिंग, हमारे पास शाम से है, चूँकि हमारे फिक्स टाइम है तो मैंने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। अब हमारे पास है कि आपको जैसे क्वेश्चन वर्ड दिया गया है वाई, व्हेन या हाउ, तो इन वाक्यों को आप कैसे बनाते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे वाक्य की शुरुआत में, फिर उसके बाद आप हेड लगाएंगे, फिर उसके पश्चात आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको बीन लिखना पड़ेगा, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आईएनजी के साथ, फिर आपके बाद अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका वाक्य रचना देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस वाक्य को बनाएंगे। वाक्य रचना हमारे पास है, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो लिखा जाएगा, फिर आप उसके साथ हेड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप सिंस या फॉर जो भी आपके सेंटेंस के साथ सूटेबल है वो लिखेंगे, फिर आप टाइम लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास है कि तुम्हारा भाई कल से मोहन को गाली क्यों दे रहा था। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्यों का मतलब होता है इंग्लिश में वाई। फिर मैंने आपको बताया है कि आप हेड लिखेंगे, तो वाई हेड, तुम्हारा भाई का मतलब होता है योर ब्रदर। फिर हम बीन लिखेंगे, तो बीन लिखा मैंने, फिर गाली देना हमारे पास होता है अब्यूज़, चूँकि हमें आईएनजी का प्रयोग करना है यहाँ पर, तो अब्यूजिंग हो जाएगा। फिर किसको दे रहा है गाली, मोहन को, तो अब्यूजिंग मोहन। कब से दे रहा है, हमारे पास एक फिक्स टाइम है कि कल से दे रहा है, तो सिंस यस्टरडे। तो वाई हैड योर ब्रदर बीन अब्यूजिंग मोहन सिंस यस्टरडे, ठीक है। फिर हमारे पास है मोहन 10 बजे से क्यों पढ़ रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्यों है, तो क्यों का मतलब होता है वाई, तो वाई। फिर हमने लिखा हेड, चूँकि मैंने आपको वाक्य रचना में बताया कि आपको कैसे इस वाक्य को बनाना है। वाई हेड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है मोहन, वाई हेड मोहन, फिर आप लिखेंगे बीन, तो मैंने बीन लिखा। फिर अब चूँकि हमारे पास पढ़ना स्टडी मतलब होता है, लेकिन हमें आईएनजी का प्रयोग करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, तो स्टडिंग हो जाएगा। अब चूँकि हमारे पास फिक्स टाइम है कि 10 बजे से पढ़ रहा है, तो हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा कि वाई हैड मोहन बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। साथ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अगर आप भूलेंगे तो आपकी फिर उसके बाद आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके पास कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, क्वेश्चन मार्क हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब फिर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है कि इस गरीबी में जनवरी से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हु, फिर आप लिखेंगे हैड, हु हैड बीन हेल्पिंग यू इन दिस पॉवर्टी सिंस जनवरी। हमारे पास फिक्स टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है।
मोहन प्रतिदिन शाम को 6 बजे कहाँ जा रहा था। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर हैड, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप बीन लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे, फिर आपके साथ पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर आप टाइम लिखेंगे। तो ठीक है, हमारे पास वेयर हैड मोहन बीन गोइंग एवरी डे एट 6 o'clock सिंस इवनिंग। साथ में क्वेश्चन मार्क। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यदि आपको वाक्य में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में दिया गया हो तो बाकी की शुरुआत, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड वाले से करेंगे, अगर आपको हेड दिया है तो हेड से करेंगे। इसके पश्चात आप कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद आपको नॉट पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बीन लिखेंगे और बीन के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। आगे आपका सेम प्रोसेस रहेगा, वही ऑब्जेक्ट के बाद आप टाइम लिखेंगे सिंस या फॉर को देखकर। ठीक है, तो हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वाक्य रचना होगी, एक तो हमारे पास होगी क्वेश्चन वर्ड के लिए और एक होगी हमारे पास हेड के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में हेड दिया गया हो तो उसके लिए आपकी वाक्य रचना रहेगी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जब आपको क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तो वेयर फैन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम को देखकर और टाइम लिखेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मोची 2 घंटे से हमारे जूतों की मरम्मत नहीं कर रहा था। तो हम वाक्य रचना को देखते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हैड द शू मेकर नॉट बीन रिपेयरिंग आवर शूज फॉर 2 hours, साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या 3 वर्षीय धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा था। हैड दिस वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग आवर क्लोथ फॉर 3 years, मोहन 10 वर्ष से क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई हैड मोहन नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 years। लास्ट हमारे पास है क्या राम मेरे साथ 4 वर्ष से इस कारखाने में नौकरी नहीं कर रहा था। हैड राम नॉट बीन वर्किंग विथ मी in this factory for 4 years। Thank you for watching, like, share and subscribe to my channel। Enjoy your videos। I hope आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, बाय।